अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, मैं हूं एहसान और आप देख रहे हैं गोंदल इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइब्रिड इन्वर्टर जो होते हैं इनके अंदर सेटिंग कैसे की जाती है, इनके पैरामीटर कैसे सेट किए जाते हैं। ज़्यादातर लोग यूज़र मैनुअल फेंक देते हैं और बाद में उनके लिए मसला बन जाता है। तो बहुत से दोस्तों की फरमाइश थी जिस पे अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, किसी किस्म का भी आपके पास इन्वर्टर आ जाए, कोई भी इन्वर्टर हो, बेसिकली ये एक ही कंपनी बनाती है, सर्किट बनाती है और उसके आगे तमाम कंपनियां अपने अपने बॉक्स लगा के ब्रांडिंग, अपना ब्रांड बना के मार्केट में ले आते हैं। तो जो सेटिंग मैं बता रहा हूँ तकरीबन सभी की सेम ही होगी। किसी के पास बटन और तरह के हो सकते हैं या डिस्प्ले और तरह का हो सकता है, लेकिन उसकी जो सेटिंग है वो तकरीबन एक जैसी ही होगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये इंटर का बटन है, इसके साथ जो लगा हुआ है ये फॉल्ट लिखा हुआ आपको दिखाई भी दे रहा है, रेड एलईडी। ये किसी भी वार्निंग के वक्त या फॉल्ट आने की सूरत में ये ग्लो करती है। और नीचे ये डाउन की है, इसके साथ चार्जिंग लाइट है ग्रीन वाली। अगर ये ब्लिंक कर रही हो तो उसका मतलब ये है कि चार्जिंग हो रही है। अगर ये रुक गई है एक जगह पे तो फुल होगी, उसका मतलब ये है कि आपकी बैटरी जो है फुल हो चुकी है। और ये साथ है आपकी, और इसके साथ ये वाली लाइट जो है ये आपको इंडिकेट करेगी। अगर ये ग्लो हो रही है तो उसका मतलब है कि एसी यानी बापडा पे चल रहा है आपका सिस्टम। अगर ये ग्लो नहीं कर रही तो उसका मतलब ये है कि आप इन्वर्टर पे अभी लोड चला रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, ये आरएस की है, इसको आप सेटिंग्स से वापस जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, किसी भी इन्वर्टर में इंटर होने के लिए सेटिंग के अंदर आप इंटर के बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने सेटिंग्स खुल जाएंगी। अभी हम डाउन की प्रेस करेंगे तो पहली सेटिंग हमारे सामने आ जाएगी। ये सेटिंग होती है SBU की। SBU मतलब सोलर पहले चले, उसके बाद बैटरी पे लोड चले और फिर जाके यूटिलिटी पे चले। तो इसके अंदर भी 3 ऑप्शन होते हैं। ये यूटिलिटी का ऑप्शन है UEI, यानी कि इसका सोर्स आपका सोलर जो है वो बाईपास हो जाएगा, सिर्फ वापडा इस्तेमाल होगी। ये है सोलर यानी SOL, सिर्फ सोलर पे आप अपना लोड चलाएंगे। तो ज़्यादातर ये चलती है, तो मैं इसी के हिसाब से, क्योंकि आगे 12 और 13 नंबर जो सेटिंग है वो भी आपको बतानी है, तो मैं इसको SBU पे अभी इंटर कर रहा हूँ। अच्छा जनाब, आगे जाके 2 नंबर सेटिंग आती है एम्पेयर की। वो आपसे पूछ रहा है कि जो सोलर से करंट आ रही है उससे आगे मैं बैटरी को कितने एम्पेयर दूं तो वो चार्ज हो। तो अगर आपकी बैटरी 200 एम्पेयर की है तो उस पे आपने इसको 20 पे रखना है। तो देख लिए, इसको आपने इस हिसाब से ही सेट करना है, क्योंकि ये जो चार्जिंग अगर आप ओवर रख देंगे ज़्यादा एम्पेयर तो बैटरी ख़राब होने का ख़दशा होता है। इसके आगे जनाब हमारी तीन नंबर सेटिंग है। तो 3 नंबर सेटिंग ये है UPS मोड, और इसके अंदर एक और ऑप्शन होती है, ज़्यादातर UPS ही इस्तेमाल होता है। तो 4 नंबर और 3 नंबर, ये 5, ये देखें, ये 3 नंबर है ना, इस पे UPS मोड है। 4 नंबर इसमें आती नहीं है, 5 आती है। तो ये है आपकी बैटरी के बारे में पूछ रहा है कि इसके अंदर जो आपने बैटरी लगाई हुई है ये कौन सी बैटरी है। अगर पानी वाली बैटरी है तो आप इसको फ्लडेड पे रखेंगे। अगर पानी वाली बैटरी नहीं है, ट्यूबलर है, तो USE। और अगर ड्राई बैटरी आप लगा रहे हैं तो AGN इसको आप अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, उसके आगे हमारे पास 6 नंबर सेटिंग है। 6 नंबर सेटिंग ये होती है टेम्परेचर ओवरलोड के लिए। ओवरलोड, अगर आपके इन्वर्टर को ओवरलोड आ गया है, मतलब अलार्म आ गया आपके पास, तो आप चाहते हैं कि हमारा इन्वर्टर खुद ही ऑफ़ हो जाए, ये इसको ऑफ़ ऑन रखने के लिए है। ये 7 नंबर है, ये टेम्परेचर की है बेसिकली। अगर इन्वर्टर के अंदर टेम्परेचर एक लेवल से ऊपर चला गया है तो ये ख़ुद ही इन्वर्टर को बंद कर देगी। इसको आप अनेबल भी कर सकते हैं। 7 नंबर सेटिंग है, ये फ्रिक्वेंसी की है। पाकिस्तान में तकरीबन तमाम चीज़ें 50 Hz की होती हैं, तो ये 50 पे ही रहेगी। ये आपको आउटपुट वोल्टेज के बारे में बता रहा है कि आप कितने वोल्टेज आउटपुट लेना चाह रहे हैं। यानी कि अगर आप इसको 220 पे भी कर सकते हैं, 240 पे भी कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और नीचे अगर आपने रखना है तो वो भी इसके अंदर सेटिंग मौजूद है।
11 नंबर सेटिंग है, ये भी उसी तरह आपसे पूछ रहा है कि वापडा अगर है, सोलर नहीं है वापडा है, तो उससे बैटरियाँ चार्ज करनी है आपने, कितने एम्पेयर देने हैं बैटरी को, ये अपनी मर्ज़ी से ये आप रख सकते हैं इसमें। उसके बाद 12 नंबर सेटिंग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है अगर आपने SUB का ऑप्शन इस्तेमाल किया है तो। 12 नंबर सेटिंग में ये आपको बता रहा है कि बैटरी कितने लेवल तक जाए तो वापटा टेक ओवर कर ले, यानी कि पहले सोलर पे लोड चाह रहा था, फिर बैटरी पे चला गया, तो बैटरी कितनी देर गुजारे, यानी कि बैटरी जो है वो कितनी देर आपका लोड चलाए, उसके जब वोल्टेज कितने लेवल पे आ जाएं, 24 पे आ जाएं, 48 पे आ जाएं या 26 पे आ जाएं, जितने वोल्टेज आप सेट करेंगे उस लेवल पे जूँ ही बैटरी जाएगी, बैटरी वापडा जो है वो टेक ऑफ कर लेगी, उसको मतलब लोड जो है वो वापडा पे चला जाएगा। उसके आगे आती है जनाब जो सेटिंग 13 नंबर की सेटिंग है, ये आपको वापस अगले दिन सूरज आप समझे निकल आया, सोलर आ गया, जब सोलर आ जाता है तो उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि कितने वोल्ट पे बैटरियां चार्ज हो जाएं तो वापटा जो है वो कट कर दे। ये बेसिकली उस लिए होती है जब आपकी बैटरियां एक मिसाल के तौर पे 55 वोल्टेज कर लें या 54 वोल्टेज कर लें तो वो वापडा जो है वो कट कर देगा। उसके आगे जो सेटिंग आ रही है वो है 16 नंबर की, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट सेटिंग है। इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ये जो आपके सामने आ रहा है ये है OSO, मतलब आपकी बैटरियां सिर्फ सोलर से चार्ज हों। ये CUE जो है ये यानी आप की बैटरी चाहे सोलर है तो भी वापडा से चार्ज होगी। और ये वाली सेटिंग जो है ये CSO यानी सोलर और बाद में फिर बैटरी यूटिलिटी। ये देखें जी, ये वाली ऑप्शन जो है SNU, पहले सोलर पे बैटरी चार्ज होगी और बाद में यूटिलिटी पे ज़्यादातर ये चलती है। लेकिन जो जहाँ पे अगर आपने बिल में बचत लेनी है तो फिर आप उसको कर सकते हैं OSO पे। अच्छा, दूसरा जी ये आगे आ जाती है ये लाइट इंडिकेशन, यानी कि जो इसकी लाइट ग्लो कर रही है उसको आप ऑफ रखना चाहते हैं या ऑन रखना चाहते हैं, ये आगे सेटिंग्स आ जाती हैं, ये इतनी मैटर नहीं करती। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा राब्ता बहाल रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।